सप्तम स्कंद नवम अध्याय प्रह्लादंकर प्रार्थना नरसिंहदेवंकर क्रोध उपशम श्लोक क्रमांक 8। श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनय अर्थ सिद्धाः सत्येकतानगतय वचसः प्रभाहे नाराधितो पुरगणेरधुनापि प्लिप्लुः किम तोष्ट महर्षि समय हरि उग्र जाते। अनुवाद। प्रह्लाद महाराज प्रार्थना कले असुर कूल उद्भव होइथिबारु मो पक्षरे भगवानकर प्रसन्नता विधान पाई स्तव करिबा किपरि संभव हेबो। सत्व गुणान्वित और अत्यंत योग्य होई मध्य ब्रह्मादि देवतागण और ऋषिगण अपूर्व सुंदर वाक्य प्रवाह द्वारा भगवानकर प्रसन्नता विधान करने को सक्षम होई नाहंती। सुतराम मो पक्षरे ताहा किपरि संभव हेबो, मोर तो कौनसी योग्यता नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जगाई मधाई होइते मुहि से पापिष्ट पुरी से रकिट होइते मुहि से लघिष्ठ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत वर्णना करुछन्ति। श्रील प्रभुपाद भावार्थ लिखुछन्ति जगाई मधाई होइते मुहि से पापिष्ट। जगाई मधाई ठारू मु मध्य अधिक पापिष्ट। पुरीसेर कीट विष्टारे थिबा कीट ठारू मध्य मु आउरी लघु, मु आउरी छोट। तो जेतेबेले मनुष्य एई भावना को हृदय धारण करिवो सेतेबेले जाय से भगवान को प्रसन्न करि पारिबो। दीन बंधु, ये जो दीन भावना से श्रील प्रभुपाद लिखुछन्ति कि प्रह्लाद महाराजंकर प्रार्थना भितर सबुठारु मुख्य आकर्षणीय होउची तांकर दैन्य भाव। आपण माने समस्ते जानिछन्ति कि आज होची नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंहदेवंकर आविर्भाव तिथि। आ नरसिंह आविर्भाव तिथि रे आमे अनेक गुड़िया प्रकार उपवास करवा, व्रत करवा मना नहीं। जे भली भाव में अन्य व्रत उपवास करा जाए, जमिति आज संध्या समय पर्यंत उपवास रहिबार विधि अछि। कारण नरसिंहदेव सायंकाल संध्या समय प्रकट होते, ना दिन ना राति। पूर्व पश्चिम आकाश रे सूर्य आ पूर्व आकाश रे चंद्रमा समान समय गोधूली समय चंद्र सूर्य दुईटा आग जो एकाठी अछंती, ना दिन ना राति। से समय रे भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते। तेणु संध्या समय पर्यंत भक्त माने उपवास रहिबे एवं तापर संध्या समय रे भगवान को अभिषेक करा जिवो। जदि विग्रह अछंती, मठ मंदिर होइछि, ताहले क्षीर दधि गुड़ महु आदि पंचामृत फल रस आदि विग्रह को अभिषेक करा जिवो। तापरे भगवान को सुंदर दिव्य भोग लगा जिवो। विभिन्न प्रकार सुस्वादु प्रसाद भोग एवं भोग पर आरती, आरती पर भक्त माने चरणामृत सेवन करी तापरे अनुकल्प प्रसाद एकादशी प्रसाद को सेवन करिवार विधि रही। आउ दिन सारा भगवान कर नाम जप करि परिबा, भक्तिमय वातावरण भितर निजको रखिबा आवश्यक। किंतु सबठारु मुख्य प्रसंग होचे आज या आम मानकर कर्तव्य। भगवान होचने भावग्राही, द्रव्यग्राही नुहंती। नरसिंहदेव को प्रार्थना करिया पई हेले आमर उपवास, आमर अन्य सब साधन अंग ठीक अच्छी, कि तथापि आम हृदय रे एमिति गोटे भावना को आम सृष्टि करवा जाफल भगवान नरसिंहदेव को आम वंदना कर हृदय धारण कर नरसिंहदेव आम उपर अपार कृपा वर्षण करें। कारण भगवान होते भावग्राही। तो कौ भावना को आम धारण करवा, जमी प्रह्लाद महाराज हृदय भावना थिला। नरसिंहदेव जो प्रकट होते प्रह्लादंकर वाक्य को रक्षा करी सत्य विधातु निज भृत्य भाषितम। प्रह्लाद महाराज कहले हाँ, ये खंभ भितर मो भगवान अछंती। तापरे हिरण्यकशिपु जाइके तांकर पिता असुरराज हिरण्यकशिपु प्रहार कला से खंभ को। से खंभ भग्न हेले, ता भितर नरसिंहदेव प्रकट हेले। एतरे उग्र मूर्ति, तांकर भयंकर मूर्ति। से मूर्ति के देखि, विग्रह को देखि समस्त डरी गले। प्रार्थना कले देवता माने, देवता गंधर्व अनाक अजक्ष किन्नर समस्त प्रार्थना कले, किंतु तथापि तांको क्रोध उपशम हेलानी। वर्णना करा जायछि जेमिति जो माने पट्टी बुणती ना, पट्टी बुणाली जो माने तांकर जो पट्टी तैयारी होथिबा जो बेरुआ
କିମ୍ବା ସପ ସେଟାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଏମିତି ଫାଡ଼ କରନ୍ତି ଯଦି ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିବ ବେରୁହା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନରସିଂହଦେବ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଫାଡ଼ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ଡରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନରସିଂହଦେବ ତୃଣକୁ ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସହଜ ଭାବରେ ତାକୁ ଫାଡ଼ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବିଦାରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପଶମ ହେଉନି, ଆହୁରି କ୍ରୋଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନରସିଂହଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରାଗିଥିଲେ ଏତେ ଜୋର? ଶିବ ଆଦି ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତଥାପି ଆପଣ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଉପଶମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏତେ ବେଦନା, ଏତେ କ୍ରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ? ନରସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟର ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ, ସେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋର କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଚତୁର୍ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଅସୁରମାନେ, ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନରସିଂହଦେବ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଚତୁର୍ଗୁଣିତ ହେଉଛି। ଏତେ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ ସରଳ, ତଥାପି ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହସନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନାଗ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପଶମ ହେଉନି। ଶେଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଟ ମହିଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏ ରୂପ ଦେଖିନି କେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଷ୍କମ୍ପ ହୃଦୟରେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ, ଯଦି ଶରଣଦାତା ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆମକୁ? ଏଇ ଆସ୍ଥା, ଏଇ ଭରସା ଥାଏ ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ରକ୍ଷ ହରି ମାରେ କେ, ମାରେ ହରି ତ ରଖେ କେ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମ ଛଡ଼ା ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇ ପକାଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିନମ୍ର ଭାବରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ, ନିର୍ଭୟ ଶରଣାଗତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ନରସିଂହଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଘ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଯେମିତି କୋଳ କରେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ସେଭଳି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଟୁଛନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କର ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଚାଟନ୍ତି, ତ ନରସିଂହଦେବ ଚାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ୱାହ କ'ଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ହୃଦୟ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଉପାସ କରିବା, ବ୍ରତ କରିବା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ କେଇ ପଦ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା ଏବଂ ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା, ନରସିଂହଦେବଙ୍କର କୃପାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ଭାଗବତମରେ ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପଶମ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଚ ବ୍ରହ୍ମାଦୟ ସୁରଗଣା ମୁନୟଥ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟକତାନଗତୟ ବଚସା ପ୍ରଭାହ ନା ଆରାଧିତୁ ପୁରୁଗଣେ ରଧୁନାପି ପିପ୍ଲୁଃ କିಂ ତୁଷ୍ଟୁ ମହର୍ଷି ସମେ ହରି ଉଗ୍ରଜାତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଅସୁର କୂଳରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ବିଧାନ ପାଇଁ ସ୍ତବ କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା, କି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କର। ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲା ଭଳି। କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟତା? ନା ମୁଁ ଅସୁର କୂଳରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି,
नीच जाति मोर कौन योग्यता नहीं गुण नहीं सत्वगुण सम्मानित अत्यंत योग्य हुई मध्य ब्रह्म आदि देवतागण ऋषिगण अपूर्व सुंदर वाक्य प्रवाह द्वारा भगवान प्रसन्नता विधान करने को सक्षम होई नाहंती। तो बहुत बड़ बड़ देवता माने ऋषि माने समस्ते आपण को प्रार्थना करुछन अति सुंदर स्तव द्वारा सुंदर वाक्य द्वारा सुललित कंठ द्वारा किंतु मो पाखर तो कौन योग्यता नहीं मु आपण को केमिति प्रसन्न करि परिबि कि स्तव करिबु मु आपणकर सुतराम मो पक्षरे ताहा किपरि संभव हो मोर तो कौन प्रकार योग्यता नहीं। तो से प्रथम योग्यता हूँ भगवान को प्रसन्न करिवार भगवान गुणगान करिवार कि प्रथमे निजर अयोग्यता को परिप्रकाश कर मु हूँ सबुठार अयोग्य दीनहीन जितेबाला आम निजक दीन मन करवा ना से दीनबंधुंकर आम प्रिय हो पार ये हूँ सबुठार सिक्रेट पॉइंट। से प्रहलाद महाराज प्रथमे निजक कहते कि मु असुर कूल जन्म होइछि मोर कौन प्रकार गुण योग्यता नहीं बड़ बड़ देवता एवं ऋषिमुनि मैंने आपणकर गुणगान कर कौन गुणगान करें ये विनम्र भाव दैन भाव समस्त आकर्षण करे। सत कथा आम भी देखीचे पुराण शास्त्र में शिव ब्रह्मा दुर्गा आदि बड़ बड़ देवता माने भगवान लीला मुह्यमान हो जाती तांको कहीं बुझी पारते नहीं। तो आम साधारण मनुष्य भगवान कौन बुझा कौन जाना जदि यही भावना को आम हृदय धारण करवा ताहले आमर दैन भाव आसो ना अहंकारी अभिमानी हो आम आ भगवान गुणगान आम द्वारा हो पार ना। से प्रभुपाद लिखुं जगाई मधाई होते मुहि से पापिष्ट पुरीशर कीट होते मुहि से लघिष्ठ जगाई मधाई ठारू आहरी महापापी आ पुरीशर कीट विष्टारे थिबा कीट ठारू आहरी घृण्य। देखो वैष्णव कौन भावती किंतु प्रकृत में वैष्णव माने जगत को पवित्र करती चलती तीर्थ से माने किंतु तथापि तांकर भावना केमिति देख आउ एई भावनाटा को ही भगवान भावग्राही ग्रहण करती किंतु आम हृदय जदि अहंकार भाव आसीबो अभिमान भाव आसीबो ताहले तुमर जेते योग्यता थिले मते किछि लाभ होबनी भगवान ताको ग्रहण करती नहीं। से प्रभुपाद लिखुचंदी तृणादपि सुनिचन तररिव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि से माने हरि को सबले स्मरण करें जो मान पाखे यही गुण थी तृणादपि सुनिचन निजक तृण ठारू हीन मन करवा आ गछ ठारू अधिक सहवा शक्ति रखा अमानिन मान देन केबे काहाठारू सम्मान पाया आशा करवा नहीं एवं सबुबले समस्त को सम्मान देवाई चेष्टा करवा ये बहुत बड़ सूत्र जीवन में। प्रकृत में वैष्णव माने कहते वरिष्ठ वैष्णव माने जदि भक्ति रे उन्नति करने चाहूच भगवान को प्रसन्न करने चाहूच ये श्लोक को गलार माल बनी दियो ताहले जगत रे कौन सी प्रतिबंध आ तुम भक्ति को प्रतिबंध कर सतरे ये गुण हूँ सबुठारु श्रेष्ठ गुण निजक तृण ठारू हीन मन कर ताहले तुमको कौन सी पीड़ा हेनी किए कौन कहला किए कौन न कहला किए निंदा कला किए अपवाद कला आम भीतर अहंकार रही आम निजक हीन मन करें घरे हो परिवार रे हो आम सब निजर क्रेडिट निजर महानता को प्रतिपादन करने चेष्टा करुचे से आमर अनेक शत्रु घर लोक मैंने सहन कर पारना कौन पाए कारण तुम्हें तुम क्रेडिट मेंटेन कर वैष्णव मो भक्त सेमती हुंतुनि प्लीज निजक सबुठारु हीन मन करूँ तृणादपि सुनिचन तररिव सहिष्णुना सहन करवा शिख तुम हाथ तो कहीं जपमाला भिड़ी नौना तुमको तो किए आमिष खुआई दौना पाटी फेड़ा करना दीपद कथा कहते स्वामी हो कि स्त्री हो कि भाई हो किए परिवार लोक टी ईर्षान्वित हो अभिमानी ही दीपद कथा कहते सही जाओ ना कृष्ण भक्ति करुच ना तुम एत असहनशीलता कौन पाए प्रहलाद कौन न सहिले से खाली स्मरण करते जदि भगवान को कौन ना कौन भगवान कर दे था एत योग्यता एत पावरफुल एत शुद्ध किंतु से केते सहिले लास्ट पर्यंत शेष समय पर्यंत से पिता बैरी बोली ग्रहण करुनथिले किंतु प्रहलाद को जी कष्ट मिली कौन तुम जीवन में से कष्ट आसी नाई तो तुम्हें कौन पाई सहुन तृणादपि सुनिचन तररिव सहिष्णुना गछ ठारू अधिक सहवा शक्ति रख कौन पाई महाप्रभु गछ सहवा तो रखिंट सहनशीलता कारण गछ को तुम हाण तथापि से प्रतिरोध करियो नहीं काठुरिया माने बड़ गछ को हाणिबे हाणिबे अधा हणा पला हला पर से गछ मूले शोईजिवे से माने जो गछर छाई रे शोइबे सेही गछ को हाणिबे तथापि से गछ तांको छाई रु वंचित करियो नहीं।
से वैष्णव सेमती हवा दरकार जी निंदा करुच्ची करू जी कष्ट दौर दौ आमर जो कर्तव्य वैष्णवर गुण हूँ सब अन्य को आनंद प्रदान करवा अन्यर मंगल चिंता करवा से गुण को केवे छाड़ ना। ये प्रसंग गोटे बढ़िया कथा मोर मन पड़ुची थरे गोटे नदी रे जड़े साधु स्नान स्नान करके जिते से उठुंट हाथ में टे जल नहीं भगवान को जल अर्पण कर सूर्य देवता आउ जल अर्पण करने समय हाथ में गोटे कंकड़ा बिछा आसीगला कारण भासिक जाऊला कंकड़ा बिछा आ कंकड़ा बिछा सांगे सांगे कंकड़ा बिछार स्वभाव कौन सांगे सांगे से डंक मारुची एवं जमी मारुची कंकड़ा बिछार आघात बहुत कष्ट साधु सांगे सांगे पानी सहित कंकड़ा बिछा को तले पकई तापर देखुं बिछाटी भासिक पड़े जाऊँ नदी स्रोत उद्धार करने दरकार पुणी जाकि से कंकड़ा बिछा को उठाऊँ बाहर को फिंगी देवाई किंतु पुनर्बार आउ थे से डंक मारुची आउ थे जाकि उठाऊँ बारंबार कंकड़ा बिछार आघात खाऊँ किंतु पुनर्बार जाकि से उठाऊँ। यही समय से हिड़ उपर जड़े व्यक्ति थे कहला कि साधु तुम तुम मुंडे विवेक अच्छे बुद्धि अच्छे ना नहीं कौन पाई से कंकड़ा बिछा को तुम उठाऊच एत कष्ट से तुमको दौची तापर साधु हसिले कहले देख भाई ये तो कंकड़ा बिछा अज्ञानी ये किसी जानी तथापि तार स्वभाव को से धरी स्वभाव है जी धरव ताकू से डंक मार सर्प जन्म देलु मते स्वभाव छाड़ी कि मन तो जदि गोटे साधारण पोकटे है सी साधारण जीवटे ही जदि तार स्वभाव को से धरती ताले साधुर स्वभाव है जगतर लोक मान उद्धार कर जीव मान उद्धार कर मुझे गोटे पानी भितर गोटे बिछा को उद्धार कर पारनी ताले भवसागर क्या उद्धार करी से मुझे चेष्टा कर मो प्रयास मु करुच्ची सी मारुची मारी चली था से साधुर स्वभाव देख कंकड़ा बिछा भाया लोक तुमको डंक मारे तुम परिवार तुम अड़ोसी पड़ोसी गाँ लोक तथापि तुम्हें से चिंतित हवा दरकार नहीं। आज केते निंदा मीडिया माध्यम हो पब्लिक रे हो आम जुआड़े जाऊँ ट्रेन रे बस रे लोक बहुत निंदा कर हाँ तुम एमती सेमती साधु मैंने सब ठकरा इस्कन वाला एमती सेमती अरे कही जातु जी जहाँ कहते किंतु आमे आमर काम है आम से सब सतमार्ग नापी चेष्टा करवा वैष्णवर काम है जगत पीड़ित जीव मान उद्धार करवा कृष्ण प्रेम को वितरण करवा सतमार्ग विषय लोक मान शिक्षा देवा बास यही भावना को जदि न रख तुम्हें प्रचार करना तृणादपि सुनिचन तररीव सहिष्णु सहन शक्ति प्रबल सहन शक्ति दरकार अमानीन मान देन सम्मान पाइबापी आशा करना सम्मान महाभयंकर व्याधि सुकरीर विस्ता सम वैष्णव सम्मान अमानीन मान देन कीर्तनीय सदाहरि। तो यही भाव में प्रह्लाद महाराज प्रथम प्रार्थना आम श्रवण करुचे कि प्रह्लाद निजक बड़ दीनहीन मन कर अयोग्य मन कर कि मोर कौन योग्यता नहीं हे प्रभु आपण को प्रार्थना कला भली। तापर द्वितीय श्लोक कहते मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुत तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोग न आराधय हि भवति परस्य पुंसो भक्त्या तु सत् भगवान गज जुत्थ पाय। प्रह्लाद महाराज कहले मु मने करुछि जे धन संपद संभ्रांत परिवार जन्म तपस्या पांडित इंद्रिय नैपुण तेज प्रताप शारीरिक बल पौरुष बुद्धि और जोग शक्ति ए समस्त गुण द्वारा मध्य भगवान प्रसन्नता विधान करा जाए नहीं। भगवान केवल भक्ति द्वारा प्रसन्न हुअन्ति। एही समस्त गुण रे सम्मानित न होई मध्य गजेन्द्र केवल भक्ति द्वारा ही भगवान प्रसन्नता विधान करथिले। शिला प्रभुपाद लिखुचंदी कि जगतर कौन सी जड़ योग्यता नहीं तुम्हें भगवान को प्लीज कर पारिबो नाही। आमे जो अभिमानी हो जाइए आमे भावुचे आमे बहुत बड़ भक्त आमे भगवान को प्रसन्न करुचु आमे भक्त हो जाइचु आमे भक्ति करुचु कि प्रकार भक्ति आमे करुचे हो लिस्ट टिके पढ़ी के देख प्रह्लाद महाराज कौन कहउछन यही सब योग्यता द्वारा तुम्हें भगवान को प्रसन्न कर पारिबो नाही। केवल शुद्ध भक्ति दरकार। शुद्ध भक्ति माने कौन? शुद्ध भक्ति माने कौन? अभिमान शून्य ही भगवान भजन करवा भगवान प्रसन्नता पाई निजको समर्पित करवा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम अन्य अभिलाषिता शून्य
ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम रूप गोस्वामी पाद कहते ज्ञान नहीं कर्म नहीं कौन सी प्रकार प्रतिबंध नहीं केवल गोटे लक्ष्य कृष्ण अनुशीलन भगवान कृष्ण को जहाँ प्रिय सेटा मु करी सेटा हूँ शुद्ध भक्ति भगवान प्रसन्नता गुरुंकर प्रसन्नता पाई मो जीवन को मु समर्पित करी कि आमे आज निजर प्रसन्नता पाई कार्यरत भक्त ही मध्य भक्ति मार्ग रे मध्य निजर प्रसन्नता आमे खोजुचे। एठी कौन लिस्ट लिखुछन देखन कहले धन संपद द्वारा जहा हो पार धन संपद द्वारा आमे बहुत सुंदर प्रसाद लगे पारिबा जा पाखरे धन नहीं से शाग बढ़ी संतुला सिजा भगवान को भोग दौची आ तम पाखरे धन अच्छी तो तमें खीरी पूरी मालपुआ दे पार जड़े कुड़िया घरे जगन्नाथ को रखी भगवान को सेवा करुच्ची आ तम पाखरे धन अच्छी तो तुम गोटे बहुत बड़ा आलिशान मंदिर बनईदेव धनर अर्थ यह सबकि धन द्वारा भगवान जहाँ करा जाई पारे सबू लिस्ट आसुचे धन संपद आ संभ्रांत परिवार रे जन्म होइच तमें उच्च कूल रे जन्म होइच तपस्या बहुत करुच तमें कौन कौन वार्ड लिखिछन देख प्रहलाद मु एकादशी रे निर्जला रहे किछि खाए ना सबु जयंती पालन करे ओहो कौन उपास व्रत तुम्हें न करुच से कहते जेते प्रकार तपस्या तुम्हें करुच जेते पांडित्य अच्छी जेते संस्कृत ज्ञान अच्छी कहिबारे गाइबारे जेते नैपुणता तुमर अच्छी आ इंद्रिय नैपुण इंद्रिय मानक चालन रे बहुत दक्ष तुम्हें तेज प्रताप शारीरिक बल पौरुष बुद्धि जोग शक्ति ये समस्त गुण द्वारा तुम भगवान को प्रसन्न कर ये कौन कौन एक्सीलेंट गुण लिखाई थे कि ये सब गुण भगवान का प्रसन्नता काम करना बरं कुंती महाराणी कहते जो मान पाखे ये सब गुण अधिक थाए ना से माने शुद्ध भक्ति करि पारंती नहीं शुद्ध भक्ति रे सब हूँ कंटक ये सब हूँ बाधा तम पाखे जदि भौतिक योग्यता किसी रही ताहले मान प्रतिष्ठा सम्मान पछरे तुम धाई जीव शुद्ध भक्ति करि पारिबो नाही दैन भाव नैपुण भाव आसीबो नाही आम ए प्रवचन करुचु कथाकार भाव में परिचित अच्छु जो गला आमको चेयर दौरान फुलमाला दौरान आतिथ्य जो सम्मान दौरान आउ दैन भाव केमती आसब जुआड़े तो गले लोक सम्मान देवे किंतु जहाँ को एसबू किसी जना ना प्रवचन दवा जना ना केवल भगवान नाम जप कर भक्ति करुच्ची कौन सी सत्संग गले आराम से बसी जाऊँगी तले हो ऊपर हो जो जगार हेले कौन टी प्रसाद देले खाई पलि आस से दैन भाव को मेन्टेन कर हृदय धारण कर अनुकूल जीवन सेटा आदि तुम्हें बहुत बड़ कीर्तन करुच बहुत बड़ प्रवचक अच्छ कौन भी तुम योग्यता अच्छी ताहले से योग्यता ही तुम शुद्ध भक्ति बहुत बड़ कंटक से कहुए जदि तुम भौतिक योग्यता अच्छी अधिक ताहले से अनुसार तुम्हें सेवा मध्य अधिक करिया पड़ो दैन सेवा करिया पड़ो जमीती आमर प्रताप रुद्रदेव राजा थिले सी से चैतन्य महाप्रभु तांको पाखु गले ना 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 विषय अन्न खाइले मलिन होइब मल मलिन मनरे ना होइबे कृष्ण भजन से विषय लोक पाखु मुझे जीवनी से गोटे राजा ता पाखु कौन पाई जीवी किंतु से राजा जिते जगन्नाथ रथयात्रा झाड़ू मारिले से चैतन्य महाप्रभु हृदय विगलित होगला वाह कि सुंदर भक्त एत बड़ लोक ही मत एत दैन सेवा मुझे कृपा करी से ये जो धन अभिमान ये सब रही किंतु भक्ति शुद्ध भक्ति मार्ग रे जो माने आसंदी शुद्ध भक्त मानकर संग जो माने लाभ करंदी से मानक पाखरे ए जो अहंकार भाव दूरीभूत ही शुद्ध भक्ति आचरण कर पारंदी से शुद्ध भक्त कोठी मिलिबो शुद्ध भक्त मानक पाखरे मिलिबो तेणु जो माने निष्कपट साधु शुद्ध भक्त से मानक चरण रे जदि आमे आश्रय जिबा ताहले आमे शुद्ध भक्ति मध्य प्राप्त हो पारिबा। तापर श्लोक कहते सनत सुजात ग्रंथरे वर्णित अच्छी 12टी ब्राह्मण उचित गुणरे भूषित अथच भगवान श्रीपाद पद्म विमुख अभक्त ब्राह्मण अपेक्षा जहाँकर मन वाक्य कर्म और धन प्राण भगवान ठारे अर्पित से चंडाल मध्य श्रेष्ठ ए प्रकार भक्त से प्रकार ब्राह्मण अपेक्षा श्रेष्ठ कारण
ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର କୂଳ ପବିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅତି ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେତେ ପବିତ୍ର ସେମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର 12ଟି ଗୁଣ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣର 12ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ତାର ବଂଶକୁ ପବିତ୍ର କରିବା କଥା ଛାଡ଼ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି ବହୁ ଗୁଣବାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚିତ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ। ଭଗବତ ଭକ୍ତିହୀନସ୍ୟ ଜାତି ଶାସ୍ତ୍ର ଜପଃ ତପଃ ଅପ୍ରାଣ ସେବ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ମଣ୍ଡନ ଲୋକ ରଞ୍ଜନ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ପରପଟରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତମେ କରୁଛ ଜପ ତପ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଆଦି, ସେସବୁ କେମିତିକାର ନା ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷକୁ ସଜେଇବା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିକି ଶୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛ, ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛ, ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛ, କି ଲାଭ? ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କେବଳ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ ଯାଜ୍ଞ ହୋମ ତପସ୍ୟା ଆଦି, ସେସବୁ ବେକାର ବେକାର ବେକାର, ଶୁଦ୍ଧ ବେକାର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମୟ ବାତାବରଣ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରୁନୁ, ନା ଏଇଟା କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା ନୁହଁ? ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି, ଅନ୍ନଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଭୋଜନ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଏ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ନିଆରା, ବହୁତ ନିଆରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତିର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ହିଁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ, ତଥାପି କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାହା କୃପାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କାହାରି ସେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ନିଜ ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଫଳରେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମକାମ, ତାଙ୍କର ତୁମେ କ'ଣ ସେବା କରିବ, କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା, କ'ଣ ବଳ ଗୁଣ ପୌରୁଷ ଅଛି ତୁମର? କ'ଣ ତୁମେ ଗଙ୍ଗାରୁ ଜଳ ଆଣି ଗଙ୍ଗାରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଭଳି? ଯେଉଁ ଜଳ ଆଣିଛ ମୁନ୍ଦାଏ, ସେ ତ ଗଙ୍ଗାରୁ ଆଣିଛ, ପୁଣି ଗଙ୍ଗାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛ, ତୁମେ କାହାଠୁ ନେଇକି କ'ଣ ଦେବ କାହାକୁ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଜପ କରୁଛେ, କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଉଛେ, କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଲି ଉଠୁଛେ, ବା କି ସେବା କଲି, କି ଇଏ କଲି ସିଏ କଲି, କ'ଣଟା କରୁଛ ତମେ? ସେଥିରୁ ତ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମକାମ, ତୁମର ଏସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଉ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା। ସେଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଲಂ ତୟମ୍ ୟୋମ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଶ୍ଚତି। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ତପସ୍ୟା, ଏତେ ବ୍ରତ, ଏତେ ଆଚରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନୁହେଁ। ତ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ କେବଳ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଏତେ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ, ଆଚରଣକାରୀ ଯିଏ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଆଇନା, ଆଇନା କେବଳ ତୁମ ମୁଖର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତିକି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ନିଜର ମୁଖକୁ, ଆଇନାରେ ସେତିକି ତୁମ ମୁହଁଟା ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଇନାକୁ ପୋଛିଲେ ତମେ ସଫା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଇନା ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ମୁହଁ କ'ଣ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଉଦାହରଣ?
प्रहलाद महाराज कहते हे प्रभु आपण होचंदी ओरिजिनल, आपण होचंदी सेव्य, आउ आईना होचु आमे। आमे सेतेबेले चकचक मारिबु, आमे सेतेबेले सुंदर देखा जिवु केतेबेले ना जेतेबेले ओरिजिनल द्रव्य, ओरिजिनल मुहटा को आमे सफा करू। सेते आपण होचंदी ओरिजिनल, आपण होचंदी जीवर जीवन, आपण होचे जगतर बंधु, आपणक छड़ा जगतर अस्तित्व काहार नहीं। तेणु जो माने भगवान को जेतिकी सेवा करती, जेतिकी भगवान को आनंद प्रदान करती, सेतिकी सेमाने आनंदित होती, कारण आमे होचे आईना आ भगवान होचंदी ओरिजिनल रूप। से भक्ति आचरण करने द्वारा, भगवान प्रसन्नता करने द्वारा आमे अपूर्व आनंद प्राप्त हो। ये हूँ सिक्रेट। से आम आज चेष्टा करवा भगवान गुणगान करने, भगवान सेवा अर्पण करने, भगवान को यथा संभव तो नरसिंहदेव हूँ कि अन्य जेकोसी भगवान अवतार मान हूँ, जदि आमे भगवान कृपा पाइबा चेष्टा करुचे ताहले हमको शुद्ध भक्ति आचरण करने पड़ो। शुद्ध भक्ति माने जोटा हूँ अभिमान शून्य ही भगवान प्रसन्नता कार्य करवा। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अन्य कौन सी प्रकार अभिलाष आम रखा ना, केवल गोटे अभिलाष कि भगवान आ भक्त मान प्रसन्नता, गुरुंकर प्रसन्नता। जदि एथिरे भगवान प्रसन्न होती ताहले मुझे स्वीकार करने राजी अच्छी। तो से परिस्थिति परिवेश अनुकूल प्रतिकूल बेले बेले जीवन में आसे, किंतु आमे बड़ बुद्धिमान सहित दक्षतार सहित आमे कृष्ण भक्ति आचरण करने चेष्टा करवा दरकार। ता भितर कौन बेस्ट पॉइंट अच्छी आमे जमित भगवान को प्रसन्न कर पारिबा। एबे गोटे वीडियो मु पकेइथिले अल्प दिन तले, गोटे शॉर्ट वीडियो काली बोधे, कि पूर्वजन्मर कर्मफल अनुसार बेले बेले आमको दुख आसे सुख आसे। जमी प्रहलाद जीवन में आसीथिला, तांको पिता थिले हिरण्यकशिपु, किंतु तांको जीवन में आचरण देख, से केते चेष्टा करथिले, तांकर पुत्र धर्म को केते गंभीर भाव से निभेइथिले। एमिति समस्त जीवन में आम देखा, विभीषण जीवन में देख एते धर्मात्मा थिले से, किंतु तांकर भाई तांकर राज्यवासी केते दुष्ट प्रकृतिर लोक थिले, भगवान शत्रु हो जाइथिले, तथापि से माने निजर स्वधर्म को छाड़ी नथिले, बड़ गंभीरता पूर्वक शांतपूर्वक तांकर दिन को अतिबाहित करथिले एवं शेष से भगवान को प्राप्त होते। तेणु परिस्थिति परिवेश जो भाई आसू, घर बंधु बांधव संपर्कीय जमीती आसू, शरीर जमीती हो, किंतु ता भितर मध्य आमे केमिति सुंदर भाव में भक्ति आचरण करिपरिबा, भगवान को प्रसन्न करिपरिबा, सेथिप्रति आमे लालायित रहिबा दरकार। आ ताकू ही कहा जाए शुद्ध भक्ति, एवं ताहा द्वारा आमे भगवान को प्रसन्न करिपरिबा। यही भावना जदि हृदय आमे धारण करबा ताहले भावग्राही जनार्दन निश्चित भाव आम कृपा करेंगे और आमर निवेदन को शरण ग्रहण करेंगे। जय नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।